क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जय यीशु। प्रकटीकरण काल का तीसरा इतवार पर यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा दिए हुए मसीह के बारे में दिए हुए साक्ष्यों के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा मसीह के बारे में विशेष रूप से 4 साक्ष्य दिए हैं। सबसे पहला, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। दूसरा, वो आदि से विराजमान है। तीसरा, वो पवित्र आत्मा से पूरित है और पवित्र आत्मा को देने वाला है। और 14, मसीह ईश्वर का पुत्र है। इन चारों साक्ष्यों में से सबसे पहला, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world। वही साक्ष्य के बारे में हम ज्यादा विचार कर लेंगे। मेमना ये शब्द 29 बार यूहन्ना के सुसमाचार में और प्रकाशन ग्रंथ में उपयोग किया है। मेमना निर्दोषता और निष्कपटता का प्रतीक है। ये मेमना का प्रयोग सही से समझने के लिए हमें पुराने विधान में जाना जरूरी है। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में हम देखते हैं कि ईश्वर इब्राहिम से कहते हैं, तुम अपने इकलौते बेटा इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। तो आज्ञाकारी इब्राहिम ने इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में इसहाक ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी हमारे पास आग है, लकड़ी है, मगर बलि के लिए मेमना कहाँ है? मेमना कहाँ है? तो इब्राहिम ने इसहाक से बताते हैं, बलि के लिए मेमना का प्रबंध ईश्वर करेंगे। बलि का मेमना ईश्वर देंगे। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर द्वारा दिया हुआ मेमना है प्रभु ईसा मसीह। फिर सारी घटना आपको मालूम है। इब्राहिम इसहाक के बदले में सिंहों से झाड़ी में फंसे एक मेढ़ को पकड़कर अपने पुत्र के बदले में उस मेढ़ को बलि चढ़ाते हैं। सिंहों से झाड़ी में फंसे वो मेढ़ कांटों के मुकुट पहना हुआ प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है। फिर आगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 11 और 12 में पास्का मेमने के बारे में हम देखते हैं। प्रभु मूसा से कहते हैं, आधी रात में मैं मिस्र देश से परिक्रमण करूंगा और उस वक्त मिस्र देश के सारी पहलौटे, चाहे वो मनुष्य को या पशु को, उसे उन सब के पहलौटे मार दिया जाएगा। तो मूसा ने इस्राएलियों से बताया, इस्राएल के सभी परिवारों से एक एक मेमने को तैयार करना है। उस मेमने में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। ऐसे एक मेमने को चुनना है, उसे वध करके उसको खाना है
और उसके बाद उसका जो खून इस्राएलियों के घरों के चौखटों पर पोतना है, उस मेमने के खून। तो ईश्वर वहां से परिक्रमण करते वक्त जो इस्राएलियों के घरों में ये पास्का मेमने का खून देखेगा, उस घर छोड़ के वहां आगे बढ़ेगा और मिस्र देश के सभी पहलौठों को मार दिया जाएगा। तो ये पास्का मेमने के रक्त द्वारा ही इस्राएली जनता के सभी पहलौठे बच गए। तो ईसा मसीह की रक्त द्वारा ही हम सब मानव जाति की रक्षा प्राप्त हुई है। इसलिए संत पेत्रुस का पहला पाठ अध्याय 1 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, एक निर्दोष तथा निष्कपट मेमने का आधार्थ मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हम सब मानव जाति पाप के बंधन से मोचित हुआ है। ईसा मसीह की रक्त की कीमत पर खरीदा हुआ है हम सब। यरूशलेम मंदिर में जब पास्का मेमना का बलि चढ़ाया जा रहा था, उसी वक्त कलवारी पहाड़ी पर क्रूस पर ईसा मसीह का हृदय छेदित हो रहा था। उसका पवित्र खून सारी मानव जाति की पाप की क्षमा के लिए बहाया गया है। फिर हम आगे लेवी का ग्रंथ अध्याय 16 में प्रायश्चित की विधि यानी डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में सुनते हैं। ईश्वर कहते हैं ये चिरस्थायी आज्ञा है, हर साल 7वां महीने का 10वां दिन इस्राएली जनता उपवास करेंगे और अपने पापों के प्रति प्रायश्चित का विधि संपन्न करेंगे। तो उसके लिए उस दिन प्रायश्चित विधि के दिन हारून प्रधान पुरोहित एक बछड़ा और 2 बकरियों को लेके आएंगे। तो बछड़े को हारून अपने पुरोहित वंश के लिए और अपने लिए प्रायश्चित के बलि के रूप में चढ़ाया जाएगा और दूसरे 2 बकरियां उनमें से दोनों को प्रवेश कक्ष के द्वार पर लेके आएंगे, उन पर चिट्ठी डाला जाएगा और एक ईश्वर के लिए और दूसरा अजाजिल के लिए। और ईश्वर पर चिट्ठी मिला हुआ उस बकरी को वहां प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाए जाते हैं और दूसरा वाला जो अजाजिल के लिए जो बकरा, उसके ऊपर पुरोहित अपने दोनों हाथों रखते हुए सारी इस्राएल जनता का अपराधों कुकर्मों को उस बकरी को ऊपर डाल देते हैं और एक व्यक्ति को निर्धारित किया है, उस व्यक्ति उस बकरी को एक रेगिस्तान में या मरुभूमि में ले जाना है और सारे कुकर्मों अपराधों को इस बकरी एक निर्जन प्रदेश में ले जाते हैं और वहां उसे छोड़ दिया जाता है। और फिर इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचलित दिया गया है। वह अपने पर किया हुआ अपराधों धैर्य के साथ सह लिया
और वे चुप रहा। तो वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह उन कतरने वालों के सामने चुप रहने वाले भेड़ की समान वो अपने मुंह नहीं खोला, वे चुप रहा। हां, मेरे और आपका कुकर्मों अपराधों को अपने ऊपर लेते हुए प्रभु ईसा मसीह अपने जीवन कुर्बान किया। पिलातुस के सामने जब पिलातुस से कई सारे सवाल पूछा गया, कोई भी सवालों का उत्तर वे ना देते हुए वे अपने मुंह नहीं खोला, वो चुप रहा। और वे सब अपराधों को कुकर्मों को सहते गया, धैर्य के साथ सहते गया। तो दूसरों के पापों के प्रति वध किया जाने वाला मेमना है मसीह। हम सबों के पापों के प्रति बलि चढ़ाए जाने वाला मेमना है मसीह। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, बलि चढ़ाया हुआ मेमना प्रज्ञा, सामर्थ्य, वैभव, सम्मान और महिमा और स्तुति का अधिकारी है। सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमना मसीह की जय हो। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।